को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब हामी भरी, उस पर सहमति जताई, तो एक बहस शुरू हुई है। बिहार से आवाज उठी है सरकार की ओर से कि जातिगत जनगणना देश भर में होना चाहिए, पता तो चले किसकी संख्या कितनी है, और जो 50% का कैपिंग है ये आगे बढ़ाने की संभावनाएं खुलेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं कि उन्होंने 10% जो वीकर सेक्शन है उसके लिए लागू किया, और ये 2005 में मनमोहन सिंह जी की हम लोग की सरकार लेके आई थी। 2014 में ये क्लियर हो गया था, तो इतने साल क्यों लग गए। दूसरा, बिल्कुल कांग्रेस चाहती है कि सबसे पहले जातीय मतगणना होनी चाहिए। आप इधर की बात करते हैं, देश के नागरिकता की बात करते हैं, अन्य तरह की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं। एक बार जातीय जनगणना हो जाएगी तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि तमिलनाडु में 69% है ओबीसी, ईबीसी, SC ST के लिए। तो मुझे भी लगता है कि पहले जातीय मतगणना हो, जातीय मतगणना से ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में मुझे लगता है ये पार्लियामेंट में डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। और हमारी पार्टी कांग्रेस भी चाहती है कि ये बातें क्लियर हो, ताकि जिसका जो हिस्सा जेन्युइनली बनता है वो मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि पॉलिसी की जरूरत है। देखिए, हम लोग गडकरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि एक वॉसी सरकार में पार्टी में रहने के बावजूद, जहाँ पे किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे रहकर उन्होंने यूपीए की बढ़ाई की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक्स-PM साहब की बढ़ाई की, कांग्रेस की नीतियों की बढ़ाई की है जो जेन्युइन है। और जेन्युइन बढ़ाई करने में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन नहीं देखना चाहिए। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और उन्होंने जो कहा, काश उनकी पार्टी के जो बड़े नेता, जो 2 नेता ही सिर्फ पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, इस देश को कंट्रोल करना चाह रहा है, उनकी समझ में अगर आए तो निश्चित तौर से आज भी वो मनमोहन सिंह जी से बहुत सारी नीतियों पे, खासकर आर्थिक मंदी जैसे सवाल पर उनसे बहुत हेल्प ले सकते हैं। और वो हेल्प मनमोहन सिंह जी का कद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप सैल्यूट जब गडकरी साहब को कर रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि इतनी 65 साल में नहीं बना, और 2024 से पहले दुनिया के आधुनिक देशों में जो सड़कों की स्थिति है उससे आगे भारत खड़ा होगा। देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगी कि वो एज अ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी जब 14 में थे, लोकसभा में थे, हम लोगों ने भी बहुत सारे SH को NH कराने की बात करी, और उन्होंने उसको फुलफिल भी किया। अब वो भाजपा में है तो कहीं ना कहीं तो उनको पक्ष भी लेना है। 8 साल बनाम वो 60 साल की बात करते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगी कि आज अगर NH बनाने लायक अगर भाजपा की सरकार हुई है, PMGS बनाने लायक सरकार हुई है, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट रोड बनाई किसने, NH बनाए किसने, हमारी सरकार ने बनाए। अब उसी को आप रिफाइन कर रहे हैं। तो मैं गडकरी साहब को सिर्फ यही बोलूँगी कि उनकी मजबूरी है कि आपको अपनी पार्टी का तो पक्ष रखना ही पड़ेगा। सवाल में और है, अरविंद केजरीवाल साहब हैं, आपकी पार्टी दिल्ली कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, सुकेश इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है सत्येंद्र जैन पर, आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल सरकार पर, तो नार्को टेस्ट करा लिया जाए, इससे ये साबित हो जाएगा कि वो ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब खुद कहते थे जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोही है, इससे साबित हो जाएगा वो देशद्रोही हैं या कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, मैं कहूँगी कि इनके मिनिस्टर्स को छोड़िए, केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराइए। मुझे लगता है पूरे देश में इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज व्यक्ति नहीं है। आज जो हालात पंजाब में उन्होंने पैदा किए हैं, दिल्ली मॉडल दिखाते दिखाते पंजाब को भी गर्त में लेके गए हैं। आज जिस नशा और शराब और उसकी बात कर रहे थे, आज लगातार पंजाब की जो सिचुएशन है, चाहे बॉर्डर का सिचुएशन हो, चाहे नशा का सिचुएशन हो, जो स्थिति उन्होंने पैदा की है, मुझे याद आता है कि ये मीडिया के सामने आके पराली का सॉल्यूशन इतनी आसानी से पंजाब की तरफ से देते थे कि पंजाब की सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, पंजाब की सरकार ये क्यों नहीं कर रही है। तो मैं तो उनके भाषण याद दिलाना चाहती हूँ। तो वो तो कहते थे चुटकी में पराली का सॉल्यूशन होगा। उनको बोलिए ड्रामा वामा छोड़े, ये सिर्फ डाइवर्शन के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पराली का पॉल्यूशन का जो दिल्ली में हो रहा है, आप रो रहे थे कि पराली है जी, पंजाब वाले नहीं मान रहे हैं जी, मैं होता तो 5 मिनट में कर देता जी। अभी कितने महीने हो गए आपको पंजाब में सरकार चलाते हुए। केजरीवाल का नार्को चाहती हैं, सत्येंद्र जैन सबको छोड़ दिया जाए, सिर्फ केजरीवाल। देखिए, कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा की जो बात है, तो पहले राजा का कराइए ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसे उसके मंत्री।
आप पहले केजरीवाल का कराइए तो बाकियों की जरूरत ही नहीं पकड़ेगी। आपको बाकियों को तो सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा कि सारे ही झूठ के भरमार पड़ी हुई है।